Today we are going to study in applied mechanics chapter equilibrium, so which has 40 marks. So in this we can learn how we can able to determine the unknown forces of different engineering systems, and we can able to check the stability of various force system. जब ये चैप्टर ख़त्म होगा तो हमें अननोन फोर्स इंजीनियरिंग सिस्टम का पता चलता है, उसको हम ढूंढ सकते हैं और अननोन फोर्स निकालने के बाद उस फोर्स सिस्टम की स्टेबिलिटी भी ढूंढ सकते हैं. चलो, उसका सिलेबस बोर्ड ने जो दिया है वो आपके सामने रखा हूँ. उसके ज़्यादा बात करने से पहले उसको अभी इंट्रोडक्शन में बात करते हैं. सो हमने अब तक क्या देखा कि जितने भी फोर्सेस एक बॉडी के ऊपर थे उनका हमने रिजल्टेंट निकाला, ताकि वो रिजल्टेंट उस बॉडी को उसके डायरेक्शन में ले जा सकता है. सो बॉडी विल मूव इन दैट डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट. बट यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अभी उस बॉडी को रेस्ट या स्टेशनरी कंडीशन में लाने वाले हैं, ताकि उसका रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा, मतलब वो बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगी. सो अगर रिजल्टेंट जीरो है, इसका मतलब उसके कंपोनेंट जो है समेशन ऑफ एफ एक्स और एफ वाई जीरो हो जाएंगे. तो अभी लॉ ऑफ मूवमेंट क्या है, तो when number of coplanar non-coherent forces acting on body in equilibrium, then algebraic sum of clockwise movement or anti-clockwise movement it should be same. So concurrent के लिए अप्लीकेबल नहीं है, नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए अप्लीकेबल है. तो जितने भी क्लॉकवाइज मूवमेंट आएंगे फोर्सेस के, उसकी समेशन लेंगे तो वो समेशन एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर होगी. सो कुछ डेफिनेशन देखते हैं. इक्विलिब्रियम क्या बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम कैसा है, एक बॉडी अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इसका मतलब वो रेस्ट कंडीशन में है. सो उसका जितने भी फोर्सेस होते हैं उस पर, वो सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो आता है. सो व्हेन द रिजल्ट सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी कीप्स दैट बॉडी एट रेस्ट, देन इट्स सेड टू बी इक्विलिब्रियम. जैसे हमने रिजल्टेंट देखा वैसे इक्विलिब्रियम भी है, एक फोर्स है जो बॉडी को रेस्ट कंडीशन में या इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने को मदद करता है. तो वो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में रहता है रिजल्टेंट के और इक्वल मैग्नीट्यूड में रहता है. चलो एनालिटिकल कंडीशन देखते हैं. कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम और नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का देखते हैं. कॉन्करेंट के लिए क्या है कि जितने भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएंगे फोर्सेस के, उसके अगर समेशन लेंगे तो उसकी समेशन जीरो आती है. वैसे वर्टिकल कंपोनेंट भी समेशन जीरो आती है. वैसे नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस देखेंगे तो जितने भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आते हैं फोर्सेस में नॉन कॉन्करेंट सिस्टम में, उसकी भी समेशन ऑफ एफ एक्स जीरो, सिमिलरली समेशन ऑफ एफ वाई भी जीरो आती है. और एक कंडीशन आती है कि जितने भी मोमेंट्स अगर समेशन लेते हैं तो उसकी मोमेंट भी जीरो आती है. तो यहाँ पे हम ग्राफिकल कंडीशन देखते हैं कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम की. वेक्टर डायग्राम जो हमने देखी थी उसकी भी वेक्टर डायग्राम यहाँ पे क्लोज फिगर होनी चाहिए. और अगर नॉन कॉन्करेंट सिस्टम देखिए तो वेक्टर डायग्राम के साथ फनिकुलर पॉलीगॉन मस्ट बी अ क्लोज फिगर. सो ये ग्राफिकल कंडीशन से कॉन्करेंट और नॉन कॉन्करेंट सिस्टम के लिए. चलो लैमिस थ्योरम देखते हैं. लैमिस थ्योरम क्या होता है कि अगर तीन फोर्सेस एक बॉडी पे एक पॉइंट में अगर उसको एक्ट कर रहे हैं और वो बॉडी को रेस्ट कंडीशन में रख रहे हैं, तो हर एक फोर्स प्रोपोर्शनल होता है किससे, तो साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्स. जो सामने वाले जो दो फोर्सेस है उसके बीच का जो एंगल है उसके साइन कंपोनेंट साइन से वो मैच होता है. सो प्रोपोर्शनलिटी होती है. सो फिगर में देखा गया है F1 F2 F3 फोर्सेस है, तो F1 डिवाइड बाय साइन अल्फा, F2 डिवाइड बाय साइन बीटा और F3 डिवाइड बाय साइन गैमा. ये तीनों इक्वल आते हैं क्योंकि F1 के अपोजिट में एंगल है अल्फा, F2 के अपोजिट में बीटा है और F3 के अपोजिट में गैमा फोर्स है. तो जो फोर्स लेंगे उसके अपोजिट जो बाकी दो फोर्स है उसमें जो एंगल आता है वो एंगल यहाँ पे लेंगे. तो उसकी स्टेटमेंट है, इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस, ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस. सो यहाँ के लिमिटेशन देखते कि लैमिस थ्योरम अगर हमको यूज़ करना है तो उसको लिमिटेशन क्या है. तो ये लिमिटेशन मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में होनी चाहिए, तभी हम लैमिस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं. वो जो फोर्सेस उस पर आते हैं वो कॉन्करेंट ही सिस्टम में होना चाहिए, मतलब एक पॉइंट के आने वाला चाहिए और तीन ही फोर्स चाहिए और तीनों फोर्स अवे फ्रॉम द पॉइंट चाहिए, बॉडी के बाहर जाने वाले चाहिए. तो ये ऐसे लिमिटेशंस है.